minimized maximum of products distributed to any store. Okay. एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. You are given an integer n indicating there are n specialty retail stores. There are m product types of varying amounts which are given as zero indexed integer array quantities, where quantities of I represents the number of products of the ith product type. Okay, ठीक है. You need to distribute all products to the retail stores following these rules. The store can only be given at most one product type, but can be given any amount of it. Okay. After distribution, each store will have been given some number of products, possibly X. Let X represent the maximum number of products given to any store. You want to X to be as small as possible, that is, you want to minimize the maximum number of products that are given to any store. Return the minimum possible X. अच्छा, ओके, ठीक है. तो क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि हमें M स्टोर्स दिया है इन्होंने, ठीक है. तो M प्रोडक्ट्स दिया है इन्होंने, M प्रोडक्ट्स दिया है और N स्टोर्स है, ठीक है. अब ये जो M प्रोडक्ट्स है, हम इनको N शॉप्स के अंदर, N स्टोर्स के अंदर बांटना है, ठीक है. अब हम कैसे बांटेंगे? आयत मान लो, मैं अभी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. तो देखो, बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें M स्टोर्स है हमारे पास, स्टोर्स है हमारे पास, और N प्रोडक्ट्स हैं. अभी ये N प्रोडक्ट्स को हमें M स्टोर्स में से देना है, ठीक है. अब हम कैसे दे सकते हैं? मान ले ये आयत स्टोर है, आयत आई मीन टू से साइज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक रहेगा. अब हम क्या करेंगे? ये जो भी आयत प्रोडक्ट है, हम इसको कोई एक ही को दे सकते हैं. मतलब मान लो M स्टोर्स में से ये फर्स्ट स्टोर है, सेकंड स्टोर है, थर्ड स्टोर है. देखो, अब फर्स्ट स्टोर को हम कौन सा दे सकते हैं? कोई आयत टाइप का ही दे सकते हैं. अगर अपन मान लो कि ये जो अभी 11 दे रहे हैं ना हम, देखो यहाँ पे या तो हम पूरा का पूरा 11 दे सकते हैं, फिर 10 दे सकते हैं, 9, 5, ऐसे कुछ भी रैंडमली दे सकते हैं, पर एक से ही देना होगा हमें. ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले को 11 भी दे दिया और 6 भी दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है. अगर मान लो यहाँ पे हमने 5 दे दिया, अब बच्चे कितना? 6. 6 फिर से तुम यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, कोई में से एक में से दे सकते हो, ठीक है. बस एक ही से ही देना है हमें. ओके, ठीक है. अभी ये वाला टेस्ट केस में समझाता हूँ आपको कि कैसे लेना है. यहाँ पे देखो, m कितना है? m इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 6 है, ठीक है. ओके. अब हमारे पास 6 दुकान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब हमारे पास प्रोडक्ट्स है कितने? 11,6 इतने हैं ना. ओके. अब बेसिकली हमें क्या करना है कि इन 11 और 6 जो भी है ना, इनको अभी हम 3 लोगों में, ऐसे 6 लोगों में देना होगा. सॉरी, 6 लोगों में, 3 लोगों में नहीं, ठीक है. तो अभी हम इनको कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको. हमारे पास बेसिकली 11 है ना. देखो, हम इधर 2 देंगे, इधर 3 देंगे, इधर 3 देंगे, इधर 3 देंगे, तो कितना हुआ? 3, 3, 3, 9, 9 + 2 11. देखो, ये 11 तो हमने यहाँ पे बांट दिया. अब बचे कितने? बचे 6. फिर से यहाँ पे 3 3 करके कर दो. ओके, ठीक है. एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है.
या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 11 दे दिया हमने, यहाँ पे 0 0 0 0 और यहाँ पे 6 दे दिया, ये भी एक पॉसिबल है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 2, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, बस बेसिकली देना है हमको। अब फिर क्वेश्चन ये बोलता है इसमें जो भी हम देंगे ना, इसमें से मान लो मैक्सिमम नंबर x है, जैसा कि इस केस में मैक्सिमम नंबर 3 है, इस केस में मैक्सिमम नंबर 6 है, इस केस में मैक्सिमम नंबर 10 है, ठीक है। अब वो ऐसा बोल रहा है कि हमें ये जो मैक्सिमम नंबर है ना, इसको इसको मिनिमाइज करना है हमें, वी नीड टू मिनिमाइज दिस, ठीक है। तो मिनिमाइज कब होगा यार, जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक करोगे, ठीक है ना। तो मैं इसका एक कोड लिख देता हूँ। देखो अभी हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे हम। अब देखो पहले ये जो टेस्ट केस था ना, इसको फिर से लेते हैं। अब देखो मान लो अपना आंसर जो कि है आंसर है वो। अब देखो आंसर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, आंसर का लोअर बाउंड क्या क्या हो सकता है, या तो हम 0 दे सकते हैं, या तो फिर हम मैक्सिमम जो भी एलिमेंट है मैक्स ऑफ अर्रे, है ना, वैसा कर सकते हैं। जो कि हमारा मेरा आंसर जो भी है वो 0 से लेके मैक्सिमम ऑफ अर्रे तक ले सकता है, ठीक है ना। हाँ ओके, मतलब 0 इसलिए क्योंकि हो सकता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, 0 0 0 0 अर्रे दे दिया उसने, और इस समय हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सो इसलिए, ठीक है। सो आंसर विल लाई फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम ऑफ अर्रे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i is equal to 0 से लेके i should be less than or equal to maximum of array, और फिर i प्लस प्लस। अगर हम इसको बांट सकते हैं, सो इफ इज इट पॉसिबल टू शेयर दिस, शेयर i मतलब अभी हमें मैक्सिमम को i करना है, ठीक है, मैक्सिमम को i करना है, अगर ये पॉसिबल है तो कर दो भाई, ठीक है। सिर्फ i और फिर n और फिर array पास कर दो यहाँ पे, अगर ये पॉसिबल है तो रिटर्न i, वरना तुम फॉर लूप खत्म करवा दो, वरना जब तक नहीं मिलेगा तुम्हें तब तक गाड़ी चला लो तुम, ठीक है। और फिर कभी कुछ कुछ केस में पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में हमें रिटर्न -1 करना पड़ेगा। अब देखो ये पॉसिबल फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पॉसिबल फंक्शन को यहाँ पे एक इंट मैक्सी दिया है जो कि इतना ही मैक्सिमम होना चाहिए, और फिर इंट n और एक वेक्टर ऑफ इंट array, वेक्टर ऑफ इंट एक array दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर i is equal to 0 से लेके i should be less than array dot size, array dot size i प्लस प्लस, अब फिर यहाँ पे एक इंट काउंट रखो, ठीक है, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, व्हाइल। अब देखो हम बस इस क्वेश्चन में ये रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि तुम जितने लोगों को भी दोगे वो एट मैक्स मैक्स ही हो सकता है, ठीक है, एट मैक्स 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 ही हो सकता है, उसके उससे ज्यादा तुम दे नहीं सकते, तो ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, व्हाइल जब तक हमारा array ऑफ i इज ग्रेटर देन दिस मैक्स ही रहेगा, तब तक हम दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर काउंट को काउंट प्लस प्लस करो, और फिर उसके बाद array ऑफ i को तुम करो array ऑफ i माइनस इज इक्वल टू मैक्सी, इतना करो, और फिर से एक जो भी बचेगा उसको फिर से दो तुम, तो ठीक है। तो ये वाला काम तो चल जाएगा। अब फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मेरा जो भी काउंट है वो छोटा होना चाहिए, है ना,
दैट CNT शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, तभी हम 1 रिटर्न कर देंगे, वरना ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, वरना हम 0 रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो कोड है, ये जो वाला हिस्सा है, ये बस CNT को हैंडल कर रहा है ना। सो दिस इज नथिंग बट, दैट इज नथिंग बट see that is nothing but count is equal to count plus seal of जो भी है seal of array of I divided by maxi, that is seal of this। तो बस अभी हम इसको सबमिट करेंगे, देखेंगे कि सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट होता है कि नहीं। प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि इधर इसमें थोड़ा सा एक बग है, मतलब कुछ तो इश्यू मैं बताता हूँ। सो अभी हम क्या कर रहे थे, सो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i शुड बी लेस देन, अच्छा हमें मैक्स से भी तो स्टोर करना है ना, इंट maximum is equal to max I am using inbuilt function, max element of array dot begin array dot end, इसको कर दो array। अभी हमें क्या करना है, is less than plus plus if possible, if possible of I n array, अगर पॉसिबल है तो रिटर्न आई, वरना तुम रिटर्न -1 करो। ठीक है, अभी पॉसिबल फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इंट bool possible, int maxi, int n vector of int array, int cnt is equal to starting with 0। so for int I in array हम क्या करेंगे, cnt को ऐड करेंगे इससे, so that will be 1 point seal चाहिए ना हमें, so seal of n by मैक्स चाहिए, पर इंटीजर में कन्वर्ट होगा, सो इसलिए इसको हम फ्लोट में रखेंगे। और फिर इसके बाद हमें रिटर्न करना होगा इफ cnt is less than or equal to n then return 1, ताकि हाँ भाई ये पॉसिबल है, वरना तुम रिटर्न करो 0। ठीक है, सो लेट्स रन दिस, वन टाइम एरर, एक मिनट इसको अभी ब्रैकेट में डाल देंगे यार। ओके रन, कुछ तो एरर। देखो एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं, अच्छा यहाँ पे n नहीं आना चाहिए, यहाँ पे i आना चाहिए। देखो ये वाला कोड मैं चैट जीपीटी पे डालता हूँ, फिक्स करके दे देगा। बेसिकली यार ये लीड कोड में ना कुछ कुछ इश्यूज आ जाते हैं, फिक्स दिस कोड, मतलब सिंटैक्स के रिलेटेड, लॉजिक तो हमें पता ही रहता है। बोलेंगे फिक्स दिस कोड, चेंज एनीथिंग, जस्ट फिक्स द सिंटैक्स।
ओहो, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे से गलती ये हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे जब जीरो से करेंगे ना, जब ये डिवाइडेड बाय जीरो होगा तो वो तो अनडिफाइंड इंफिनिटी होगा ना यार, इसलिए यहाँ पे आई इक्वल टू वन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके हाँ, ओके लेट्स रन दिस। ओके एक्सेप्ट हो गया। सबमिट पर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो पंगा आ गया है। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। हम बेसिकली कोड ये लिखे थे ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग ऑफ एन, जो कि पॉसिबल वाला फंक्शन रन कर रहा है, और फिर उसके बाद एक फॉर लूप जा रहा है आई इज इक्वल टू वन से लेके मैक्स ऑफ अर्रे तक। अब देखो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ एन इनटू मैक्स ऑफ अर्रे, जो कि बहुत ज्यादा है। एन उन्होंने दिया है 10⁻5 तक, और मैक्स ऑफ अर्रे ये भी 10⁻5 तक, बेसिकली जा रहा है 10⁻10 तक। दैट्स नॉट feasible, so we need to boil this down, like ठीक है भाई, हमें इसको एफिशिएंट वे में बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बनाएंगे, अब हमें पता है कि आंसर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। आंसर लाई करता है जीरो से लेके, आई मीन सॉरी वन से लेके मैक्सिमम ऑफ अरे तक, है ना। तो बस अभी हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा देंगे तब काम चल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, वाइल लो इज इक्वल टू वन रखेंगे, हाई इज इक्वल टू मैक्स ऑफ अरे। अब क्या करेंगे, वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई। अब मिड कैलकुलेट कर लो, इंटू मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई टू। अगर पॉसिबल है विद दिस मिड, अगर ये वाला पॉसिबल है जो कि ये आंसर है, तो अभी हमें और इसको छोटा करना है ना, सो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन। एल्स के केस में हाँ भाई पॉसिबल नहीं है, तो अभी और बढ़ाने की जरूरत है, इक्वल टू मिड प्लस वन, और फिर आंसर में तुम रिटर्न करो हाई, नहीं रिटर्न कर दो बस आंसर। वो आंसर कैसे रिटर्न करना है वो मैं अभी आपको कोड में समझा दूंगा। यहाँ पे जाओ, इंट लो इज इक्वल टू वन, और फिर हाई इज इक्वल टू स्टार ऑफ मैक्स एलिमेंट array dot begin एंड कर दिया, और फिर इंट आंसर इज इक्वल टू स्टार्टिंग में माइनस वन रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं करके बोलेगा, ठीक है। while low is less than or equal to high, mid is equal to low plus high by 2 if possible with this mid value, और फिर n को n ही पास करो, array को array करो। अगर ये वाला पॉसिबल है तो ये तो तो वैलिड आंसर है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू मिड करेंगे, और फिर नाउ वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर हाई पॉइंटर, ठीक है, इन ऑर्डर टू लोअर द वैल्यू, सो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन। एल्स के केस में लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन, और फिर एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न आंसर करना है। ओके लेट्स रन दिस। पहले सिनेरियोस बहुत होते हैं यार। अच्छा ये ऊपर आएगा, सॉरी ये वाला लाइन जो है ऐसे ये इधर आएगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा ना, मैं फालतू का फंक्शन के बाहर डाल दिया इसको।
Okay, so let's submit this. Now this has to be accepted. Okay, ठीक है, पास हो गया। तो अब देखो बेसिकली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सभी हम बाइनरी सर्च ही तो कर रहे हैं ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, तो पॉसिबल फंक्शन के लिए है। अब हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं कहां से कहां तक, 1 से लेके मैक्सिमम ऑफ अरे तक, so that will be basically big of n times log of max of array। समझ गए। और फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ 1 है, क्योंकि हम कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कर रहे। और आप लोग कुछ भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आंसर करूंगा उनको। और फिर इसका सॉल्यूशन जो रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा मैं, ठीक है, गिटहब पे। गिटहब, ठीक है, थैंक यू।